हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे पत्रकार के ऊपर जो अपनी पत्रकारिता के लिए नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। नाम तो सुना होगा, मुफ्तखोर, देश के दुश्मन, एंटी नेशनल, एक तिहाड़ी। ये क्या है? ये इंट्रो था, जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो। सुधीर चौधरी, थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो, इसे कहते हैं इंट्रो। भाइयों और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर। मैं हूँ सुधीर चौधरी। तो क्या नाचो मैं? हाँ, तो आज बात करने वाले इन्हीं सज्जन के ऊपर, और इनके ऊपर बात करने का एक विशेष कारण है जो इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। अब आप पेन और पेपर ले लीजिए और हमारी बातें ध्यान से लिखते जाइए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और वो सवाल ये है कि अगर कोई डॉक्टर आपसे ये कहे कि स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग दवाएं खाने की बजाय आपको सिर्फ एक दवा खानी होगी, लेकिन ये दवा थोड़ी कड़वी और थोड़ी महंगी है, तो आपका जवाब क्या होगा? अबे भाई, तब मैं डॉक्टर को बोलूंगा ये सस्ते नस्ते करके मैथ की ट्रिक से कितना ही समझा ले। ये कड़ू और महंगी दवाई खाना मेरे बस की बात नहीं है। इससे बढ़िया ये 50 रुपए पकड़ और इंजेक्शन लगा दे। और जिस दिन मैं बीमार हो जाऊंगा तो ये बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। फिलहाल भारत के लोग वस्तुओं और सेवाओं के लिए 17 अलग अलग तरह के टैक्स चुकाते हैं, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ एक तरह का टैक्स ही चुकाना होगा। यानी एक तरीके से आप मान लीजिए 4 तरह के टैक्स वसूले जाएंगे। क्या बोला तूने? 4 तरह के टैक्स वसूले जाएंगे। ओ भाई, कहना क्या चाहते हो? पहले बोलते हो कि 17 अलग अलग टैक्स की जगह एक टैक्स जीएसटी लगेगा, और उसके बाद खुद कहने लगते हो 4 अलग अलग टैक्स लगेंगे। सुधीर भाई, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपकी मैथ कमजोर है या फिर याददाश्त। हमारे देश में कैबिनेट सेक्रेटरी ग्रेड के अफसर की मंथली सैलरी सबसे ज्यादा होती है 2.5 लाख रुपए के आसपास। यानी हमारे देश में जो सबसे बड़ा सरकारी अफसर जिसे माना जाता है वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी हमारे यहां माना जाता है, जिसकी मासिक सैलरी है 2.5 लाख रुपए महीना। इस हिसाब से 50 लाख रुपए साल के। जिसकी मासिक सैलरी है 2.5 लाख रुपए महीना, इस हिसाब से 50 लाख रुपए साल के। इस हिसाब से 50 लाख रुपए साल के। भाई, सुधीर जी की मैं सुनकर तो मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा है कि ये एक ऐसा बच्चा था जो ऑनलाइन क्लास चालू करके अपना सारा काम करने के बाद वापस आता था और आखिरी समय पे अटेंडेंस लगाकर चला जाता था। लेकिन अफसोस, उस समय तो ऑनलाइन का जमाना ही नहीं था। तो ये बच्चा करता क्या था? तो ये बच्चा क्लास में सबसे लेट आकर पीछे बैठता था। जब तक सर पढ़ाते थे ये सोते रहता था, और सर के जाने के मात्र 2 मिनट पहले उठकर सर को बाय बोलता था। लेकिन एक बार सर ने इसको देख लिया और उससे कुछ सवाल पूछ लिए। जानना चाहते हो ना क्या पूछा सर ने? तो चलो देखते हैं। ये बताओ, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। इंग्लिश अच्छा लगता है हाँ। ना? अच्छा, ये बताओ कि कोई पोयम याद है इंग्लिश का? यस। हाँ। कौन पोयम याद है? 55। पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? हाँ। टीचर आते हैं? यस। प्रधानमंत्री मोदी। मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। लगभग 30 लाख रुपए कमाता होगा, माफ कीजिएगा 30 लाख रुपए उसकी साल की सैलरी है। अब चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। प्रैक्टिस करने के बाद ये तो पता चल गया कि 12 गुणित 2.5 लाख 30 लाख होते, 50 लाख नहीं। सॉरी। नरेंद्र मोदी ने भी नौकरियों को लेकर, सिविलियन नौकरियों को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है और यह बताया है कि भारत सरकार ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है। तो इसलिए आज का जो डीएनए है, इसमें नौकरियां ही नौकरियां हैं, नौकरियां ही नौकरियां हैं, नौकरियां ही नौकरियां हैं। Many months later. असल में हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड हैं, और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी खास कौशल, किसी भी खास हुनर या स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सबसे ज्यादा युवा इन्हीं नौकरियों को पाना चाहते हैं, लेकिन इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। और हमारे देश में एक बात अक्सर कही जाती है, वो ये कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को काम नहीं करने की तनख्वाह मिलती है और काम करने की रिश्वत मिलती है।
भाई पहले ना मुझे इस बंदे पर शक होता था, लेकिन फिर मैंने इस वीडियो को देखा और मेरा शक यकीन में बदल गया कि गिरगिट जितनी तेज गति से रंग नहीं बदलता, उससे भी तेज गति से सुधीर भाई अपनी बातें बदल लेते हैं। भाई ये सब देखकर ना मेरे दिमाग पे सुधीर के लिए एक ही गाना आ रहा है। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। वैसे आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सुधीर भाई का ये सेकेंडरी आर्ट था जो दिमाग की भाई भुला दिया, दिमाग की ऐसी तैसी कर देता था। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है, पहला आर्ट तो इससे भी ज्यादा अच्छा है जो दिमाग में आग लगा देगा, बम फोड़ देगा। तो अब बात करते हैं सुधीर भाई के पहले आर्ट की। सुधीर भाई का पहला आर्ट है इंटरव्यू में सबसे कठिन क्वेश्चन पूछना। आपके मुंह से ऐसे ही निकल गया भाषण देते हुए, या आपने सोचा था कि मैं लोगों के सामने राजीव गांधी के बारे में ये बात करूंगा? कि चुनाव से मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता हूं। हमने ये भी सुना कि आपने अगली सरकार के लिए 100 दिन का एजेंडा भी सेट कर लिया है। क्या बोला तूने? 100 दिन का एजेंडा भी सेट कर लिया है। दिल्ली में थे, स्पोक्स पर्सन थे, मीडिया से आपका इतना रोज इंटरेक्शन हुआ करता था, टेलीविजन पर रोज आप नजर आते थे, अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, कुछ बदलाव आपको महसूस हुआ? आपने अभी हाल ही में एक फिल्म आई पठान, वो देखी? मोदी जी, एक आपके साथ एक जोक मैं शेयर करता हूँ। एक देश में एक जोक चल रहा है इस वक्त कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही। तो एलेक्सा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी ही। अब राजनीति के शोले हैं, शोले सुपर हिट हुई थी लेकिन दोबारा नहीं आई, वो सफलता दोबारा दोहराई नहीं जा सकी। या आजकल एक नई पिक्चर आई है एवेंजर्स, जो हर 2-3 साल में उसका एक नया वर्जन आता है, उसका एक सीक्वल आता है और सुपर हिट होता है। आप क्या बनना चाहेंगे? चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। भाई अल्टीमेट, ये क्वेश्चन सुनकर ना मेरे दिमाग में भी एक थॉट आ रहा है कि आप एक कल्पना करो कि आपकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, आप दोनों डेट पर गए हैं। डेट पर गर्लफ्रेंड का मूड एकदम रोमांटिक होता है और गर्लफ्रेंड आपसे बोलती है कि एक रोमांटिक क्वेश्चन करो। तभी आपके दिमाग पर ये सवाल आता है, आपकी शादी हुई है? आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम। यदि मैंने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होती ना तो चल जाता, लेकिन मैंने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है और मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री से कैसे सवाल पूछने चाहिए। लेकिन ये सुधीर भाई 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और इन्हें इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से कैसे सवाल पूछने चाहिए यही नहीं आ रहे हैं। नहीं मतलब मजाक चल रहा है कुछ भी। आप मानो या ना मानो, लेकिन सुधीर चौधरी छोटे मोटे इंटरव्यू लेने की बजाय आईएएस वगैरह के इंटरव्यू लेता तो आज पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन है भारत में उतने आईएएस खड़े कर देता। अब मुझे नहीं पता कि आप सुधीर भाई के लिए सब्सक्राइब करते हो या मेरे लिए, लेकिन सब्सक्राइब बटन प्रेस हो जाना चाहिए। और हाँ, वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा ये बताना जरूर। और सुधीर भाई की वीडियो देखकर मैं हो चुका हूँ बोर, तो मुझे आने लगी है नींद, मैं जा रहा हूँ सोने और आपके लिए सुधीर भाई और मोदी जी को छोड़ के जा रहा हूँ। ये सोच रहे थे कि वापस कमरे में चलते हैं और वहां बैठते हैं, चलिए, और फिर आपके साथ। अरे सुधीर भाई को कहाँ जाने दी मोदी जी के साथ।